हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों ने कल दीपावली को खूब एंजॉय किया होगा और अपने आप को सेव किया होगा। किसी का हाथ तो नहीं जले हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सब नॉर्मल ही है। चलिए शुरू करते हैं अपनी दोस्ती से मोहब्बत तक के सफ़र का एपिसोड नंबर 14। तो सीधी स्टोरी से शुरू करते हैं। मानसी रीवा को याद कर रही थी। रीवा का दिया हुआ ब्रेसलेट अपने हाथों में बड़ी टाइटली पकड़े हुए बस रीवा को याद कर रही थी। न जाने क्यों उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। जैसे एक चीज़ की तलब होती है, वैसे उसको तलब लगी थी कि मैं एक बार रीवा से बात कर लूँ। कहते हैं ना, सच्चा प्यार कितना भी कोशिश क्यों ना करे दूर, लेकिन मन जो है, दिल, वो बेचैन ही रहता है। चाहे लाखों उससे अच्छी चीज़ें मिल जाए, लेकिन दिल कभी नहीं भरता। कुछ ऐसा ही हमारे मानसी के साथ ही हुआ था। वो रात तो ऐसे ही कट जाती है। इधर हमारी दूसरी तरफ रमेश जी ने रीवा को, जी हाँ, रमेश जी ने रीवा को पूरा, इधर सुबह का वक्त रमेश जी के, और इस कंपनी को जितना मैंने खड़ा किया है उससे ज़्यादा आगे तुम ले जाओगी। वैसे मुझे कंपनी पे अब काम करने का कोई मन नहीं है, लेकिन अब तुम हो तो तुमसे उम्मीद है कि तुम अब इस कंपनी को और आगे ऊंचाई तक ले जाओगी। इधर रमेश जी तभी अपने टेबल से छोटा सा बॉक्स उठाते हैं। ये लो। रीवा के सामने उस बॉक्स को करते हैं। रीवा उस बॉक्स को लेने से पहले सोचती है, ये क्या है सर। तभी रमेश जी कहते हैं, बेटा खोलो तो पहले। रीवा पहले मना करती है सर को कि मैं ये बॉक्स नहीं ले सकती, लेकिन तभी रमेश कहते हैं, बेटा मैंने पहली बार आपको गिफ्ट दिया, प्लीज़ अपना पापा समझ के ले लो। रीवा उनको देखती है, फिर मना नहीं कर पाती। वो बॉक्स लेती है तब और खोलती है। अंदर एक स्मार्टफोन रखा था। रीवा थोड़ा झिझक, सर ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। तभी रमेश जी, अरे पगली, गिफ्ट है और अब ऑफिस का आधा काम फ़ोन से होगा और ये तुम्हारी ज़रूरत भी है। रीवा, फिर भी सर मैं, रमेश, अगर तुम ना बोली तो समझूंगा कि तुम्हें प्रमोशन पसंद नहीं आया। रीवा मुस्कुरा देती है, ठीक है सर, लेकिन मैं इसे फ्री में नहीं लूँगी। रमेश, चलो ये बात पक्की, तुम अगले महीने की सैलरी में अपना आधा हिस्सा कटवा देना। अब खुश। रीवा, अब बिल्कुल। रीवा फ़ोन को चेक करती है। फ़ोन तो था, लेकिन उसके अंदर वो सिम नहीं थी। वो पास के जाती है और फ़ोन के लिए नई सिम लेती है। इधर ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका था। रीवा अपने घर आ चुकी थी रमेश जी के साथ। वो अपने कमरे में थी। फ़ोन हाथ में लेती और सिम लगाती है। फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था और उसे ऑन करती है। उसकी उंगली पुरानी यादों पे आते हैं। मानसी की हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखें, अब सब लौट रहा था। जैसे फ़ोन लेती है, सिम डालती, फ़ोन ऑन करते, फ़ोन की स्क्रीन पे लिखा था, न्यू बिगनिंग। जी हाँ, वो सोच रही थी, शायद अब भगवान मुझे मानसी से बात करवा दे। उसके हाथ काँप रहे थे उस फ़ोन को लेते हुए। वो डायल पैड पे जाती है और मानसी का नंबर डायल करती है। पहली कॉल, द नंबर यू आर ट्राइंग रीच टू बिजी आ रहा था। वो रुकती है, सांसों को संभाल रही थी, दोबारा हिम्मत करके कॉल करती है। इस बार घंटी बज रही थी। 1 2 3 घंटी बज रही थी, और लेकिन मानसी ने कॉल शायद नहीं उठाई। शायद मानसी उस वक्त थी नहीं, फ़ोन उसका शायद कमरे में ही हो। रीवा अपने फ़ोन को देखती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो फ़ोन को सीने से लगाती है और धीरे से कहती है, कम से कम एक बार बस तुम्हें सुन लेती तुम्हारी आवाज़, तो दिल को सुकून आ जाता। रीवा फ़ोन को लिए ही वहीं बैठी थी, बाहर की ओर देखती। तभी उधर से अम्मा जी बुलाती, बेटा खाना तैयार हो, आ जाओ खाना खा लो। रीवा अपनी आंखों से आंसू को पोंछती है, फिर मुंह वॉश करती है और फिर बाहर आती है। बाहर आते हुए डाइनिंग टेबल बैठती है। वहाँ पे रमेश जी और उनकी वाइफ और रीवा, ये तीनों बैठे थे। सर्वेंट वहाँ पे नाश्ता लाए थे। नाश्ता करते हुए ही तभी रमेश जी बोलते हैं कि तो बेटा फ़ोन चालू हो गया। रीवा कहती, जी अंकल चालू हो गया। तो किसी अपने को फ़ोन लगाया? अंकल अभी मुझे किसी का नंबर याद नहीं है, और जैसे ही नंबर याद आएगा तो मैं कॉल
कर लूँगी। अभी कॉल किया था अपनी फ्रेंड को, लेकिन उसने कॉल उठाई नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आराम से फिर कर लेना, हो सकता है शायद कहीं बिजी हो। इधर तो उधर इन लोग का नाश्ता पानी हो रहा था। चलते हैं दूसरी साइड। मानसी अपने कमरे में आती है, वो अपना काम निपटा के और रीवा की माँ की दवाई ववाई खिला के वापस आ जाती है, रूम में आ जाती है। अभी मानसी अपने घर नहीं थी, रीवा के घर पे ही रुकी थी, उनकी माँ की देखभाल कर रही थी। आपको ये भी बता दूँ, ये सब करते करते 1 से 2 महीने हो चुके थे, जिसमें रीवा और मानसी की कोई बात नहीं हुई थी। रीवा अपने ऑफिस के काम में और मानसी रीवा की माँ और उसकी बहन का ध्यान और अपने घर का में भी काम करती थी। इधर मानसी जब सब काम निपटा के अंदर आती है कमरे में, कुछ नोट करने के लिए लिख रही थी, तभी अपने फ़ोन को उठाती है। फ़ोन पे 2 मिस कॉल लिखा दिख रहा था। वो हैरानी से फ़ोन उठाते हुए स्क्रीन पे नंबर अनजान नंबर था। वो खुद कहती है कौन हो सकता है, शायद स्कूल से होगा। वो 2 सेकंड सोचती है, फिर कॉल बैक करती है। जी हाँ, कॉल बजता है 1 से 2 3, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। वो हल्की सी सांस ली, फिर फ़ोन वापस रख दी और खुद से कहे शायद गलती से आया हो। फिर वो अपने काम में लग जाती है, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है, जैसे किसी पुराने एहसास ने फिर से दस्तक दी है। तो दूसरी तरफ रीवा रमेश के ऑफिस में अपने काम में डूबी हुई थी। आज वो फाइल हैंडलिंग और क्लाइंट कॉल सीख रही थी। रमेश, देखो बेटा, काम में दिल लगाओ, बाकी सब अपने आप सही होता चला जाता है। रीवा, जी अंकल। उधर ब्रेक का टाइम हुआ, सब लोग कैंटीन चले गए। रीवा ने भी पानी लिया और कुछ देर बाद टेबल सिर पर रख के आंख बंद कर ली। सोच रही थी काश एक बार मानसी की आवाज़ सुन पाती। वो धीरे से फ़ोन उठाती है, कॉल स्क्रीन ऑन करती है। 2 मिस कॉल। वो हैरानी नंबर देखती है, मानसी। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, उसके होंठों पे हल्की मुस्कान आती है। क्या मानसी ने मुझे कॉल किया, सोचती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभालते हुए कॉल बैक करती है। फ़ोन बज रहा था। दूसरी तरफ मानसी का फ़ोन वाइब्रेट करता है। मानसी देखती है, वही अनजान नंबर। वो सोचती है, अब फिर वही नंबर, कौन है ये। वो कॉल उठाती है और बोलती है, हेलो, कौन बोल रहा है। उधर रीवा चुप, बस उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। 2 मिनट तक खामोशी दोनों साइड। मानसी इधर से बोल रही थी, हेलो हेलो, लेकिन उधर खामोश से 1000 बातें थी। मानसी अचानक कुछ महसूस करती, उसका दिल कांप जाता है। ये खामोशी, ये सांसें। अचानक उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। खुद न जाने क्यों उस खामोशी से उसकी आंखों से आंसू भर धीरे धीरे गिरे। वो धीरे से कहती है, रीवा, क्या तुम हो। उधर भी कुछ चुप, पल चुप। फिर एक टूटी ही आवाज़, हाँ मानसी, मैं हूँ। जैसे उसने इतना कहा था, उसकी लम्हों जैसे थम सा लेता। दोनों तरफ सांसों की आवाज़ थी, दिल की धड़कनें एक साथ चल रही थी। उधर मानसी रोने लगती, इधर रीवा भी रो रही थी। दोनों में ये जो आंसू थे वो एक दूसरे की कमी को महसूस करा रहे थे। तभी मानसी, तुम सच में हो ना। मैंने सोचा था कि तुम। इधर रीवा, हाँ मानसी, मैं हूँ। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ चली आई हूँ, तुम्हें छोड़ के उस हाल में। मानसी, तुम। उधर मानसी अपनी आंखों के आंसू को लपेट रही थी, फ़ोन सीने से लगा के। कहाँ चली गई हो तुम, क्यों चली गई। तुमने तो कुछ बोला नहीं रीवा। रीवा, सच बताओ मानसी, लेकिन अभी नहीं। अभी बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है। मानसी, रीवा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती थी क्या। तुम एक बार कहती मानसी, तो तुम इतना अकेले कैसे सह रही थी। मैं तुम्हारे साथ थी रीवा। तभी रीवा कहती, मानसी, मुझे पता था, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा मेरी शादी के नाम पे मुझे बेच रहे थे। मैं क्या करती। और फिर तुम्हारे घर में अगर तुमको बताती तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते। तुम इकलौती हो। और तुमसे मैंने, रीवा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ। रीवा, मानसी, मुझे पता है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना कैसे यहाँ काट रही हूँ, मुझे ही पता है। तभी तुम हो कहाँ, पहले ये तो बताओ। रीवा, मैं शायद मुंबई में हूँ। मुंबई में कैसे, कहाँ,
क्या कर रही हो? ये सब मैं तुम्हें बताऊंगी मानसी। ये मेरा ही नंबर है, आज ही लिया है। और मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, और जहाँ रहती हूँ वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मानसी, मुझे मिलना है रीवा तुमसे, मुझे तुम्हें देखना है। हाँ मानसी मुझे पता है। तभी मानसी कहती, और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर का क्या हो तो पता चला? कुछ जानकारी ली तुमने? तभी रीवा कहती, मानसी मेरे पास कोई नंबर नहीं है अपनी माँ का पता लगाने। प्लीज़ बताओ ना, मम्मी कैसी है, महक कैसी है, और दोनों भाई मेरे, और पापा। तभी मानसी कहती, ना मत लो, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे बहुत बवाल हुआ है। अंकल ने आंटी को बहुत मारा है, जिससे उनको अस्पताल में भर्ती कराया। उनके इलाज के लिए कुछ पैसे नहीं थे। फिर जैसे मुझे पता चला, मैंने तुम्हारी चिट्ठी मिली थी, मैंने उसको पढ़ा था। मन तो किया तो मैं भी भाग जाऊँ, लेकिन फिर मम्मी पापा का ख्याल के रुकना पड़ा। तुम बिना बताए चली गई, एक बार भरोसा करती। तुम जा रही थी, मैं तुम्हारे बिना रहती, लेकिन एक बार बता के जाती। तभी ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ मानसी, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। बस एक चिट्ठी कैसी तरह मैंने लिखा था, जो तुम्हारे तक पहुंचाना था मुझे। सिर्फ तुम्हारा नंबर मुझे याद था, अभी किसी का नंबर भी नहीं है। तो मुझे अपनी मम्मी से बात कराओगी? अभी तो मैं वहाँ से आई हूँ, स्कूल के बाद मैं तुम्हारी बात करती हूँ। तुम्हारी मम्मी के घर ही रह रही हूँ, अभी स्कूल में हूँ। लेकिन अपना ध्यान रखना, और शाम को वीडियो कॉल करना प्लीज़। तभी इधर से रीवा के केबिन, रीवा मैम, सर बुला रहे हैं। तभी रीवा कहती, मानसी मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना, और मम्मी का भी, महक का भी, प्लीज़। मैं जल्दी कोशिश करूँगी तुमसे मिलने की। रीवा, हाँ मैं आती हूँ, ऑफिस में कुछ काम है। रीवा, मानसी कहती, रीवा आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रही हूँ। रीवा कहती, आई लव यू टू मानसी, प्लीज़ रो मत, तुम ही तो हो। और इधर से रीवा का फ़ोन कट। मैं जल्दी आऊँगी मानसी। यहाँ से रीवा अपनी मीटिंग में चली जाती है, और मानसी उस फ़ोन को सीने से लगा के बस रो रही थी। इतना रो रही थी कि जैसे जो 2-3 महीने हुए थे, उसके सारे आंसू वो फूट के रो रही थी। तभी उसकी माँ अंदर, क्या बेटा, क्या हुआ मानसी बेटा? इधर मानसी अपना जब रीवा से बात की तो उसके दिल में एक अजीब सा पेन उठा था। इतने दिनों बाद उसने रीवा की आवाज़ सुनी। उधर रीवा का भी हाल यही था कि इतने दिनों बाद उसने मानसी की आवाज़ सुनी, उसके दिल में सुकून लगा। लेकिन अब दोनों अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन रात होने का इंतज़ार कर रहे थे, और मानसी इंतज़ार कर रही थी रीवा के कॉल का। दोनों अपने काम से फ्री होके मानसी अपने रूम में आती और फ़ोन को हाथ में लिए थी, जैसे वो इंतज़ार कर रही थी रीवा कब कॉल करेगी। इधर रीवा ऑफिस का काम ख़त्म करके ऑफिस में बैठी ही थी, और वो कॉल लगाती है, लेकिन इस बार कॉल नहीं, वीडियो कॉल करती है। मानसी कॉल पिक करती है। दोनों की आंखों में आंसू थे। एक दूसरे को देखा था 2 महीने बाद। सोच सकते हैं, जब दो प्यार करने वाले एक लंबे समय के बाद मिलते हैं, दोनों के अंदर एक अलग ही जज्बात होता है। तभी उधर से मानसी थोड़ी काम, रीवा तुम ठीक हो ना? रीवा हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन आंखें उसके भी नम थी। देखो। मानसी की आंखों में रीवा की बातें सुन के आंसू थे। वो अपनी हथेली को चेहरे छुपाते हुए, और तुम कैसी हो रीवा? ये क्या हाल बना रखा है तुमने खुद का? तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो? रीवा की आंखें भर आती। मानसी, तुम्हारे बिना मैं अधूरी लगती हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम सबको छोड़ के मैं कैसे यहाँ जी रही हूँ, ये मुझे ही पता है। मानसी रोते हुए, रीवा मैं बस यही चाहती कि तुम ठीक रहो, खुद को मत खोना, मैं हूँ ना हमेशा। रीवा, हाँ मानसी मैं जानती हूँ, तुम्हारे होने से ही मैं हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। दोनों एक दूसरे को बस देख ही रहते हैं।
स्क्रीन पे दोनों की आंखों से आंसू साफ झलक रही थी। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। जो तड़फ जो कमी वो उनके महसूस हो रही थी। तभी रीवा कहती, और मम्मी कैसी हैं? तभी मानसी कहती है, आंटी जी ठीक है अब। और आपके तुम्हारे पापा को तो पता नहीं, लेकिन वो जो जिस आदमी ने आपके तुम्हारे पापा को पैसा दिया था वो तुम्हें ढूंढ रहा है। और उसने धमकी दी है कि अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारे पापा को मार देगा। क्या? और तुम्हारे पापा अब वो अपनी गलती के लिए पछतावा कर रहे हैं। रो रहे थे। तुम्हारी मम्मी ने तो उनको संभाल लिया, लेकिन मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी उनको। रीवा, मानसी, बस तुम मम्मी का और महक का ध्यान रखना, बाकी मैं देखती हूँ। तभी फ़ोन की बैटरी रीवा की डिस्चार्ज हो जाती है और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उधर मानसी, अरे हेलो रीवा, 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 इधर रीवा। वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो फ़ोन चार्जर पर लगाती है और एक बिस्तर पे सर को ऊपर, आंखों को ऊपर आसमान के देखते हुए लेटी रहती है और सोचती है, क्या मैं माँ को यहाँ बुला लूँ? वो कैसे खुद समंजस कर रही होंगी। वो इन्हीं सब चिंता में सोच रही थी। और इसी में वो रात गुजर जा रही थी। दोनों ही अपने अपने बिस्तर पे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे की तस्वीर थी। दोनों ने अपने फ़ोन को हक किया हुआ था और एक दूसरे की बातों को महसूस कर रहे थे। अगली सुबह दोनों के चेहरे पे एक मुस्कान थी। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देख के इतना तो हो गया, चलो रीवा और मानसी, तसल्ली थी रीवा को कि मानसी ठीक है और वो अपना भी ध्यान और माँ का भी ध्यान रखती। इधर मानसी सुबह उठते अपना सारा काम निपटा के स्कूल जाती। आज स्कूल जाते ही उसके चेहरे पे खुशी थी। सभी लोग ये चीज़ नोट करते हैं और पूछते हैं, अरे मानसी जी आज आप पहले जैसी लग रही हैं, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया? मानसी, हाँ सब कुछ बढ़िया है। और वो अपने पढ़ाने में पूरा मन से काम कर रही थी, पढ़ा रही थी। इधर महक भी आज स्कूल गई थी। महक को मानसी बुलाती है, महक बेटा इधर आइए। जी मैम। वो वहाँ पे मैम बोलती है, आपकी रीवा दीदी ठीक है, मम्मी से कह दीजिएगा और शाम को मैं आपके घर आऊँगी तब बात करूँगी रीवा दीदी से। मानसी, रीवा दीदी ठीक है, आपकी बात हुई? कहाँ है वो, कैसी है वो? बेटा कौन? महक, शांत बेटा, शाम को आएंगे तो बात करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है? और किसी ने बताना कि रीवा दीदी को पता चल गया, ठीक है? ठीक है मैम। वो भी बहुत खुश थी, उसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे। इधर रीवा रमेश अंकल के साथ नाश्ता पान करके ऑफिस चली जाती है। ऑफिस का पूरा काम वो देख रही थी और एक नया उसको प्रोजेक्ट मिलने वाला था। वो रमेश जी से डिस्कस कर रही थी इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में। रमेश जी कहते हैं, बढ़िया है, ध्यान रहे, इसके लिए तुम्हें कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा जो तुम्हारा साथ दे सके, एक्सपीरियंस पर्सन। तभी रीवा कहती है, जी अंकल जी ऐसा ही है। तो तभी रमेश जी कहते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन तुम्हारा इसमें साथ दे सकता है। और वो एक दो तीन लोगों को बुलाते हैं अपने कैबिन में, 3 लोग। उसमें आती हैं पहले हमारी प्रिया आती है। जी सर आपने बुलाया? हाँ प्रिया आइए, अंदर आइए। उसके बाद आती हैं हमारी खुशी। जी सर आइए अंदर। और एक आते हैं रोहित। ये 3 लोग आते हैं, खुशी, प्रिया, रोहित। और तभी तीनों लोग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप तीनों को मैं एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ और उम्मीद है कि आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। तभी रीवा बेटा, रीवा आपकी मैनेजर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। उस प्रोजेक्ट में आप लोग रीवा की मदद करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। आप लोग के पास एक्सपीरियंस है और रीवा उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है। आप लोग रीवा के अंडर रहेंगे और उसकी जो उसको रिक्वायरमेंट है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तभी तीनों लोग, जी सर ठीक है। इधर रीवा कहती है, तो आप 3, प्रिया, खुशी और राहुल, मैं आपको शाम तक प्रोजेक्ट का वो दूंगी और लोग उस पर पहले हमें रिसर्च बताइए कि ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं। कहते ठीक है मैम।
तभी रीवा कहती है मुझे मैम नहीं, अपना जैसा समझो, रीवा रीवा कहो। कोई किसी से बड़ा नहीं है और कोई किसी का बॉस या सर नहीं, हम लोग फ्रेंड्स हैं। तभी सब ओके ओके रीवा, ठीक है चलते हैं। सब लोग वहाँ चले जाते हैं। तभी रमेश जी कहते हैं बहुत बढ़िया रीवा, कलीग से हमेशा दोस्ती के साथ काम करना चाहिए। तभी रीवा कहते हैं जी अंकल, मैंने आपसे सीखा है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये लोग अपने प्रोजेक्ट में कर रहे थे। उधर मानसी अपने कॉलेज से स्कूल में पढ़ा के फ्री थी, वो अपने घर ना जाके सीधे रीवा के घर जाते। वहाँ पे उसकी माँ, रीवा की माँ काम कर रही थी। तभी मानसी अंदर आती है और कहती है नमस्ते आंटी जी, कैसी है आपकी तबीयत? मानसी की रीवा की माँ ठीक हो बेटा, बस ये मान के रखो मेरी दूसरी बेटी ने मेरे देखभाल की, उसी से मैं आज ठीक हूँ। अरे नहीं माँ, आंटी रीवा मेरी फ्रेंड थी और आप मेरी माँ जैसे है सर। आपको एक चीज़ बतानी थी। कल रीवा का कॉल आया था और जैसे ये सुनती है उसकी माँ के हाथ में जो थाली तो गिर गई। क्या ठीक है ना मेरी बच्ची, सब कुछ कहाँ है मेरी? हाँ हाँ आंटी आप काउंट डाउन, आराम से आराम से। तभी तो आई हूँ आपके पास रीवा से बात कराने के लिए, करो। तभी मानसी अपना फ़ोन निकालती है और रीवा को कॉल करती है, वीडियो कॉल। उधर रीवा अभी अपनी मीटिंग में थी तो कॉल पिक नहीं कर पा रही थी। तभी मानसी कहती आंटी रुकिए, शायद तो काम कर रही होगी, बस थोड़ी देर रुकिए, फ़ोन लग रहा होगा, आ जाएगा। इधर मानसी की माँ, सॉरी रीवा की माँ बेचैन थी रीवा से बात करने के लिए। उधर रीवा मीटिंग से फ्री होकर कॉल करती है, कॉल बैक करती है, वीडियो कॉल। मानसी उठाती है, दोनों एक दूसरे को देखते। तभी मानसी आंटी को कॉल देती, ये लो। तभी आंटी रीवा को देख के भाई आंटी की तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रीवा को मम्मी शांत, मैं ठीक हूँ, देखो मैं ठीक हूँ, आप रो क्यों रहे हो? तभी मानसी कहती आंटी मुझसे बात करिए बेटा। रीवा हाँ माँ, तुम ठीक हो ना, सब कुछ ठीक है ना वहाँ पे? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, और देखो ना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आप बताओ, आप नहीं ठीक लग रही हो क्या? तो गाइस अभी स्टोरी को यहीं रखते हैं, कुछ काम में जा रहे हैं और आगे बताएंगे इन दोनों के बीच में कैसी मुलाकात कब होगी, कहाँ होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम हुई थी, अभी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है, तो साउंड अगर कुछ हो रहा हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए आज के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए, फैमिली को मस्त रहिए और दोस्ती अच्छे से करिए, बिंदास कीजिए। लव यू गाइस।